तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए एसएसएस हम यूज करते ही हैं और एएसए ये भी यूज करते हैं, थर्ड एएएस ये भी यूज करते हैं, लेकिन फोर्थ जो डी ऑप्शन है तो वो हम यूज नहीं करते। तो मतलब फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एसएसए, दिस इज अवर आंसर, जो कि हम यूज नहीं करते, एसएसए क्राइटेरियन एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें QR इज QP, तो उसको हम बना के देखते हैं। ट्राइंगल PQR एंड विच गिवन दैट QP इज QR एंड एंगल Q जो दिया है वो कितना है 80। ये दोनों इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, बिल्कुल आसान। अब ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, वो एंगल P, हमको एंगल P की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या है 180। अगर इसको ओरली देखें तो देखिए 80 के अलावा एंगल टोटल कितना बचा 100, तो 100 को हम डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 50 50, तो मतलब P हो गया 50। अगर आपको ओरली नहीं समझ में आया तो मैं आपको वैसे बताता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं 80 प्लस x, इन दोनों का x मान लें तो 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 100, ये माइनस होगा तो x आ जाएगा 50। तो आप x लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरली भी देखिए आप जज कर सकते हैं इजीली कि ये इक्वल एंगल मतलब 180 के अलावा 100 को हम डिवाइड करें तो 50। तो हमारा ऑप्शन देख सकते हैं आप 50 में कौन सा है, C इज अवर ऑप्शन 50। ओके स्टूडेंट, अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन थर्ड में स्टूडेंट दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल हैं ABC, यहां देखते हैं हम ABC एंड DEF। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, AB एंड D इक्वल, AB और D इक्वल है और एंगल A जो है वो D के बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी साइड को हम इक्वल करें, कौन सी साइड इक्वल हो सकती है जिससे कि एसएएस क्राइटेरियन कंप्लीट होगा। एसएएस क्राइटेरियन कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो मींस सीधा दिख रहा है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए, AC इक्वल टू DF। तो AC इक्वल टू DF होने से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS, ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए AC एंड DF कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, यानी कि AC इक्वल टू DF। क्वेश्चन फोर्थ स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ABC एंड PQR, इन ट्राइंगल्स को हम बना लेते हैं, ABC एंड PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है और इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है उनको हम नोट कर लें यहीं पर डायग्राम में। क्या गिवन है, AB is 5, A is 80, AB is 5, A is 80 and angle B is given 40 डिग्री। अब ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने को ट्रू इंफॉर्मेशन इसमें से कौन सी जो इस पे फिट हो रही है। देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहली बात मैं बताऊं MCQ का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको जो गलत आंसर लगते हैं इनमें आपको बिना कंफ्यूजन हुए जो गलत आंसर हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब गलत आंसर देखिए क्या हो सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग CPCD से जो पार्ट से इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर एक तो QR D ऑप्शन दिया है एंड C ऑप्शन एंड D ऑप्शन को हमको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इनमें QR 5 दिया है जबकि ये 5 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के, और ये 80 है तो 80, ये 40 है तो 40, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। QR जहां 5 दिया है उनको हमें देखना ही नहीं है। तो सबसे पहला आसान तरीका, एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर, पॉसिबल आंसर्स। ओके, अब पहला फर्स्ट ऑप्शन देखिए PQ is 5, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट हम आगे देखें PQ is 5 बट P is 60, तो P यहाँ 60 दिया है तो P 60 तो हो नहीं सकता, P 80 ही होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब ये ऊपर वाला ऊपर के, लेफ्ट वाला लेफ्ट एंगल के इक्वल, तो A ऑप्शन भी सूट नहीं हो रहा। अब B ऑप्शन की तरफ हम चले स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कि B ऑप्शन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट, B में गिवन है PQ is 5 एंड
PQ is 5 and R is 60. R is 60, अपने को ऐसा लग रहा है कि ये 60 है, ये 80 40, बट देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 60 है और ये करस्पॉन्डिंग इसके पार्ट्स है तो ये 80 होना ही चाहिए और ये 40 होना ही चाहिए। अब इनको हम वेरीफाई करें, टोटल एंगल सम कितना आ रहा है, इट इज 180। तो मतलब हमारा ऑप्शन जो है क्या है, बी इज अवर ऑप्शन। देखिए 80 80 40 45 5 ए से ये वेरीफाई हो रहा है, इसको हम निकालें तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अवर आंसर इज बी। क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट, ए वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। मतलब मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ कि एक ट्रायंगल में एक एंगल अदर दो एंगल के सम के बराबर है, तो कौन सा ट्रायंगल इसमें से पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो पहला ऑप्शन इसमें दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पॉसिबल है ही नहीं। हम चेक करके देखें, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर 60 60 60 तो 60 इज नॉट अ सम ऑफ 60 एंड 60, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड देखिए स्टूडेंट, क्या ऑप्शन दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हम लें, यहाँ पर कोई भी दो एंगल्स इक्वल ले लें 40 40, तो अब ये तो 80 हो नहीं सकता, ये होना चाहिए 100, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है कि एक सिंपल सा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, स्पेसिफिक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बस, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर हो। अब सी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, ये क्या दिया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है कि जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट हों। मतलब अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 80 60 40, तो इसमें भी 180 तो है, लेकिन 80 इज नॉट अ सम ऑफ 40 एंड 60, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। और डी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, स्पेसिफिक आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस कौन सा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो सकता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है और राइट एंगल भी है, और यहाँ आइसोसेलेस कैसा है, ये 45 एंड 45, तो 90 इज इक्वल टू 45 प्लस 45, मतलब एक एंगल बड़ा वाला दोनों के सम के बराबर है, तो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, डी ऑप्शन इज आवर आंसर। आइए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी क्यू आर ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर एंड गिवन दैट क्यू एस जो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, एस क्यू और एस आर। अब इसमें आप रिकॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 124 में आपको दिखा रहा हूँ, उस पे बेस्ड है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा आप लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, उसी को थोड़ा सा चेंज करके दिया है। तो आपको क्यू एंगल देखिए निकालना है, तो बहुत ही आसान हम कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो में मेरा ये सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ मैं ओरली बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या मान लें, ये 1 एंड 2, तो ये 1 एंड 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर इक्वल, मींस 3 इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, तो 3 इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू 3 मैंने यहाँ लिखा। अब इनको किया ऐड, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 4 2 प्लस 3। अब मैं इसको क्या करूँ, ये इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देखिएगा एक्सरसाइज 7.2 के जो वीडियोस हैं। अब यहाँ पर मैं क्यू क्यू को ऐड करूँगा, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू, एंड शॉर्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जिसने देखा होगा उसको पिछला वीडियो उसको तो समझ में आ रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पिछला 7.2 क्वेश्चन 6 जरूर देखिए। 1 4 क्यू 1 4 क्यू, 1 4 क्या है, ये क्यू है और क्यू भी क्यू ही है, तो ये हो जाएगा 2 क्यू डबल ऑफ क्यू, क्योंकि 1 4 भी एक क्यू है और क्यू 2 3 क्यू 2 3 और क्यू, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो गया 180, तो एंगल क्यू कितना आ गया ये 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए 90 डिग्री इज करेक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन 7 देखिए, इसमें गिवन क्या है, AC 10 है और BC 6 है, ये राइट एंगल है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें AD निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से, भले क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन ABC
ट्राइंगल को हम ट्राइंगल एडीसी के कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कैसे? बाय एएएस। डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए बाइसेक्ट कर रहा है, ये इक्वल एंगल, ये 90 90 और ये कॉमन। ध्यान रखिए ए से नहीं है, एंगल एंगल साइड है ये। अब स्टूडेंट अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सभी पार्ट सीपीसी से इक्वल होना चाहिए। ये 10 है तो ये तो कॉमन है और ये 6 है। अब ये कैसे निकालेंगे? जब ये निकलेगा, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 10 और 6 से तो बाय पाइथागोरस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ यहाँ पर। देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब मैंने हाइपोटेनस को इस तरफ रख दिया, तो AD स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर यानी 100 माइनस 36। तो AD आ गया हमारा 100, दिस इज 36 यानी 64। AD स्क्वायर है आपका 64, देयरफॉर AD इज 8। तो मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी, 8 सेंटीमीटर इज करेक्ट। तो ये AD की लेंथ कितनी आ जाएगी? 8 बाय पाइथागोरस एंड कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट 8 क्वेश्चन देखिए, इसका मैंने डायग्राम बना रखा है और ऑप्शन भी समझाने के लिए यहाँ अलग से रख के रखे हैं। ये दोनों एंगल दिए हैं 30 एंड BA एंड BC दोनों कितने दिए हैं? 5। BA इज इक्वल टू दिस CB इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए इनमें से आपको कॉन्ग्रुएंसी मैच करनी है। यहाँ स्टूडेंट आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अटेम्प्ट करिए। देखिए ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला, बट प्रॉपर ऑर्डर क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे इजी एंड शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो एंगल इक्वल है ए एंड सी वो कोइंसाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है? ए के साथ ई है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ बी के साथ ई है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ डी के साथ बी है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट ए एंड सी कोइंसाइड है, मतलब प्रॉपर ऑर्डर जो लिखा हुआ है उसमें ए और सी स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो ठीक है ये। फिर बी ए एंड बी सी को कंफर्म करें, ये भी है, बी ए मीन्स ये ए बी देन बी सी, इनका भी प्रॉपर ऑर्डर है। तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी ई, ये प्रॉपर ऑर्डर है। एक तो एंगल कोइंसाइड हो रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। देखिए ए और सी और ए बी एंड बी सी दोनों प्रॉपर ऑर्डर में है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना चाहिए प्रैक्टिस करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देखिए, गिवन डायग्राम में ABD एंड CAD इक्वल है। क्वेश्चन में भी लिखा है, मैंने यहाँ भी लिख के रखा है ABD यानी कि दिस एंगल एंड CAD दिस एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा BAD मीन्स दिस वन इक्वल टू ACD दिस वन। ये सिंगल इक्वल टू सिंगल, डबल इक्वल टू डबल है, तो हमें A की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? जो इक्वल एंगल्स हैं इसको हम x मान लें और ये वाले इक्वल एंगल्स को y मान लेते हैं। ये दोनों x हैं, तो सपोज दिस इज x एंड सपोज दिस इज y। अब स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएं तो देखिए क्या होता है? a प्लस b प्लस c इज 180 डिग्री। तब a क्या है? पूरा x प्लस y, b क्या है यहाँ? x एंड c क्या है? y। तो स्टूडेंट देखा आपने, बिल्कुल ही इजी हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई के फॉर्म में लिखा तो इजी हो गया। अब ए बी सी की जगह एक्स वाई जैसा भी है, एक्स वाई एक्स और वाई को लिखा, इन सबको ऐड किया तो क्या आएगा स्टूडेंट? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो उसमें से 2 कॉमन लें तो क्या आएगा यहाँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई 2 को नीचे ले जाए तो 90 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ x प्लस वाई का मतलब क्या है? कंबाइनली दिस इज एंगल A, x एंड y कंबाइनली दिस इज एंगल A। तो A की वैल्यू आ गई 90, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन C इज अवर आंसर, 90 डिग्री। स्टूडेंट क्वेश्चन 10 देखिए, डायग्राम यहाँ फिगर में भी। स्टूडेंट नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन 10। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैंने डायग्राम समझाने के लिए बनाया कि ABC ट्रायंगल है, AD इज अ परपेंडिकुलर एंड AB एंड AC आर इक्वल। वी नीड टू चेक
बाय विच कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक तरीका मैंने बताया, इसी में आप जज कर सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया, दोनों को सेपरेटली आप जज कर सकते हैं। जैसे ADB और ADC चाहिए तो हम क्या करें, इनको अलग से बना दें। ADB, दिस इज ADB, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, और दूसरा ADC, ये हमने यहाँ से उठा के अलग कर दिया ADC। तो इससे आसानी रहती है कई बच्चों को। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल आपके सामने, यहाँ से और यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखा। नाउ देखिए AD कॉमन जो आपको दिख ही रहा है, और ABAC इक्वल, तो AB एंड AC आर इक्वल। ये ABAC आपके सामने इक्वल है और ये AD कॉमन है, और 90 डिग्री ऑलरेडी है, 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि ये D 90, तो D इसके लिए भी 90, इसके लिए भी 90, और कुछ गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं। ओके स्टूडेंट, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब टू इक्वलिटीज वी आर हैविंग, वन इज जस्ट कॉमन, वन इज दिस टू आर इक्वल। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, किससे होंगे, RHS से, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं SSS, SAS वगैरह, तो वो उस पर फिट नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी क्या है, एक तो हाइपोटेनस और साइड। RHS का क्या है रूल, कि हाइपोटेनस एंड एनी पेयर ऑफ द साइड आइदर इज परपेंडिकुलर और बेस, या तो बेस और बेस इक्वल होना चाहिए, या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो ये RHS से होगा, हमारा ऑप्शन होगा D बाय RHS। तो स्टूडेंट, ये थे आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस और करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लाएंगे असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, उनको आप मिस मत कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।